ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, एक संबंध की भी अनुभूति से वंचित रहेंगे तो सारा कल्प वंचित रह जाएंगे। एक संबंध की भी अनुभूति से वंचित रहेंगे तो सारा कल्प वंचित रह जाएंगे। बाप दादा कहते, समय पर व निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? समय पर व निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात है रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना। आपने कहा वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है। बाबा ने कहा एक होता है सुनना और सुनाना, बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी होती है। जैसे बाबा के साथ मुख्य 3 संबंध है हमारे, बाप, टीचर, सद्गुरु, लेकिन उसके बाद भी और भी संबंध है, जैसे माता, पिता, बंधु, सखा, सर्जन, बच्चा, साजन, ऐसे संबंध है। तो बाबा ने कहा हर एक संबंधी की अनुभूति अलग है और उसकी प्राप्ति भी अलग अलग है, यानी अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो। बाबा ने कहा सर्व संबंधों की 8 संबंध है, तो वो 8 संबंधों से हमें बाबा को याद करना है, उस संबंध की अनुभूति करना है और उस प्राप्ति में मगन होना है। तो बाबा कहते सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो सकते हो। बाबा ने कहा कि सर्व संबंध बाप के साथ रहेंगे तो और कोई याद ही नहीं आएगा, कोई और तरफ आकर्षण नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा इस दुनिया से, इस दुनिया की वातावरण से, इस दुनिया की लोगों की सिचुएशंस के, व्यक्ति, वस्तु, सभी से आप क्या होंगे? उपराम होंगे। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। सारा दिन हमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जैसे कामकाज करना होता है, जो भी हमारा व्यवहार है सबके साथ वो होता है, जॉब करते हैं या घर में रहकर घर की सेवाएं करते हैं, सेंटर पे है तो सेंटर की सेवाएं करते हैं। तो कुछ न कुछ हर समय हम कर्म में होते ही हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस वक्त जिस कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार अगर हम संबंध को, बाबा को उस संबंध के रूप में पाते हैं तो बाबा ने कहा उसका वह संबंध ही सहयोग बन जाता है और इसी सहयोग से योग भी हो जाता है। इसका अर्थ है कि हम निरंतर बाबा को याद कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। बाबा ने बहुत सुंदर योग की डेफिनेशन कही। बाबा कहते हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना, अलग अलग कर्म के ऊपर अलग अलग हम सहयोग बाबा से लेते हैं, उस प्रकार का संबंध पाते हैं। तो बाबा कहते वह अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। बाबा ने हमें वायदा किया है
कि आप जिस संबंध से मुझे पुकारोगे उस संबंध के अनुसार सहयोग देते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन उसके पहले हमें बाबा से उस संबंध को निभाना पड़ेगा। हमें भी बाबा को उस संबंध से याद करना पड़ेगा, तभी बाबा भी हमारे लिए बंधे हुए हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बाबा ने तो कहा है कि मैं साथ हूँ, मैं आपके लिए बंधा हुआ हूँ, लेकिन बच्चे ही कभी कभी भूल जाने के कारण बाबा कहते जब बाबा साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है यह अनुभव करो। बाबा ने कहा आप बाबा से सहयोग लेते हो, उसी प्रकार उसी क्षण से आप उसके साथ योग करते हो, याद करते हो, अनुभव करते हो। माता का संबंध क्या है? बाप का संबंध क्या है? सखा और बंधु का संबंध क्या है? सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। बाबा ने आज बहुत सुंदर प्रश्न कहा कि माता का संबंध, बाप का संबंध, सखा, बंधु, साजन, सबके अनुभव आपने अलग अलग रूप से किए हैं, उसका अनुभव करते हो और इसका रहस्य भी बहुत अनमोल है, बहुत अनुभव है। क्या आपने इसका अनुभव किया है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। संबंधों में भी रहस्य है, तो बाबा ने कहा कि यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे। बाबा ने थोड़ा सा अटेंशन भी खिंचवाया कि बाबा कहते अगर एक भी संबंध इसमें से आपने अनुभव नहीं किया, इसके आप सहयोगी नहीं बने, इससे वंचित रहे, तो अभी वंचित रहे तो सारा कल्प भी वंचित रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हमें क्या करना होगा? हमें बाबा से सर्व संबंधों से याद करना होगा, उस अनुभव को अपने अंदर समा लेना चाहिए, उस प्राप्ति को हमें अनुभव करना चाहिए। तभी बाबा कहते कि उस संबंध को याद करो, सारे संबंध के रूप से मुझे याद करो, क्योंकि कल्प में अब ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि देखा जाए तो बाबा कहते हैं कि अभी का जो संगम युग है, इस संगम युग में ही आपको ये सारे संबंध प्राप्त होते हैं। भगवान से, शिव बाबा से आपको ये सारे संबंध इसी क्षण अनुभव कर सकते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, साजन हो, बच्चा हो, सारे संबंधों को हम अभी फील कर सकते हैं, अभी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कल्प के बाद बाबा की तो जैसे भक्ति मार्ग में हमारे ऊपर अटेंशन होता ही है, इनडायरेक्टली तो होता ही है, लेकिन डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता। तो बाबा कहते अभी ही इस सारे अनुभवों को फील करने की, प्राप्त करने की खान अभी ही है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर बाबा ने अटेंशन दिया कि अगर अभी नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं होगा। तो अपने आप को चेक करो, किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हो। फिर बाबा ने चेक करने के लिए भी कहा कि इन सारे संबंधों में से आपने कौन सा ऐसा संबंध है जो आपने नहीं किया है, बाबा के साथ वो नहीं अनुभव किया है, तो उसको अनुभव करना है। नहीं तो क्या होगा कि बुद्धि उस संबंध की ओर खींचेगी और बाहर लौकिक, चाहे बाहर के वातावरण में मिक्स हो जाएगी और हम उसकी ओर आकर्षित होंगे। इसीलिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि जो भी संबंध आपने नहीं अभी तक अनुभव किया है बाबा के साथ, तो उसको अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।